नमस्कार, विशेषच्या या भागामध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत। मी प्रसाद काथे। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह विरोधकांच्या निशाण्यावर आले आहेत। भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याबाबत काँग्रेसच्या मनात द्वेषभाव असल्याचा दावा अमित शाह यांनी केला। मात्र तसा दावा करताना अमित शाह यांच्याकडून जे वक्तव्य झालं त्याला काँग्रेसने मुद्दा बनवलाय। सत्ताधाऱ्यांवर हल्लाबोल करताना काँग्रेस अजूनच अडचणीत आली आहे, हा यातला विशेष मुद्दा आहे। कारण त्यामुळे जवाहरलाल नेहरू आणि डॉक्टर आंबेडकर यांच्यातले संबंध कसे होते ते अधोरेखित झालं। आजची चर्चा याच बाबत। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या वक्तव्याने गदारोळ झाला। त्याला कारण ठरली ती काँग्रेस पक्षाने एक्स अकाउंटवर टाकलेली पोस्ट। मुळातलं वक्तव्य आणि काँग्रेसने प्रसारित केलेलं वक्तव्य यातला फरक समजावून देण्यासाठी दस्तूरखुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मैदानात उतरले। अभी एक फैशन हो गया है, आंबेडकर 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 आंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। तो 7 अर्थ में आंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता। मान्यवर आंबेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? आंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं। सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे, उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ। उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया। और एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि आंबेडकर और राजाजी जैसे 2 महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजाजी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, आंबेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। मान्यवर ये विचार जो खड़गे जी कह रहे हैं ना, क्या आपत्ति है? जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम देना है, कितना उचित है? क्योंकि अब आंबेडकर जी को मानने वाले पर्याप्त संख्या में आ गए हैं, इसलिए आप आंबेडकर आंबेडकर कर रहे हो। मान्यवर मुंबई के मेयर ने एक पत्र लिखा था कि मऊ में आंबेडकर जी का स्मारक बनाना चाहिए। मऊ में जो आंबेडकर जी का जन्म स्थान था, सुझाव लिखा। उन्होंने कहा आमतौर पर स्मारक निजी पहल से बनाने चाहिए। यदि सरकार किसी प्रकार की सहायता करती है तो वो उचित नहीं होगा। उनके कितने स्मारक बने साहब? कोई स्मारक आंबेडकर जी का नहीं बना, देश भर में नहीं बना। आंबेडकर जी के स्मारक कब बने? जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, तब मऊ में डॉक्टर आंबेडकर के जन्म स्थान पर स्मारक बना। लंदन में अध्ययन करते थे, वहां स्मारक बना। नागपुर में शिक्षा दीक्षा वहां बना। दिल्ली में महापरिनिर्वाण स्थल पर बना और मुंबई में चैत्य भूमि में भी बन रहा है। हमने 5 तीर्थ बनाए महामानव। काँग्रेसने प्रसारित केलेल्या वक्तव्यातलं हे मूळ वक्तव्य काय हे आम्ही आपल्या समोर आणलं। आणि या दरम्यान डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या सन्मानार्थ सुरू झालेल्या वादात थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उडी घेतल्यानंतर हे प्रकरण आणखीनच गंभीर बनलं आणि मग दोन्ही बाजूंनी जोरदार शब्दबाण चालले। अगर आप बाबा साहब के बारे में अगर कोई गलत बोलता है, उसको अपने कैबिनेट से निकाल देना चाहिए था। ये नहीं चलेगा। लेकिन
दोनों बड़े गहरे दोस्त हैं, एक दूसरे के पाप को सपोर्ट करते हैं, और इन्हों अगर कोई पाप किए तो वो सपोर्ट करते हैं, उन्हों अगर कोई पाप किए या गलत बोले तो मोदी साहब सपोर्ट करते हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष खरगे जी को भी कहना चाहता हूं, खरगे साहब, आपका तो कम से कम दायित्व तो बनता है, क्योंकि आप उस वर्ग से आते हो जो वर्ग के लिए बाबा साहब आंबेडकर जी ने पूरा जीवन समर्पित किया। आपने कम से कम कांग्रेस के एक कुत्सित प्रयास में सपोर्ट नहीं करना चाहिए था। मुझे बड़ा दुख है कि आप भी राहुल गांधी जी के दबाव में इसके अंदर शामिल हुए हो। हे सगळं घडत असताना नागपुरामध्ये महाराष्ट्र विधिमंडळाचं अधिवेशन सुरू आहे, त्यामुळे स्वाभाविकरित्या या घटनेचे, या वक्तव्याचे पडसाद तिथेही पाहायला मिळाले। अभी एक फैशन हो गया है, आंबेडकर 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 आंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। आणि त्यामुळे आंबेडकर 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 हे फॅशन नाही, आमच्या मनातला आवाज आहे, मनातला आवाज। जेव्हा अन्याय होतो, जेव्हा अत्याचार होतो, जेव्हा अनाचार होतो, तेव्हा फक्त एकच माणूस ऊर्जा देतो, एकच नारा ऊर्जा देतो, तो म्हणजे जय भीम। त्यामुळे हा काल जे म्हणण्यात आलं फॅशन आहे, ती फॅशन नाही बाबा। त्या बापाचं नाव घेतल्याशिवाय आम्ही पुढेच जाऊ शकत नाही। प्रत्येक पावलाला त्याचं नाव आमच्या तोंडी आलंच पाहिजे, नाही तर पुढची पिढी आम्हाला कृतज्ञ म्हणेल, आम्हाला कृतज्ञ म्हणून घ्यायचं नाही। देशाच्या संसदेमध्ये राज्यघटनेच्या सन्मानार्थ झालेल्या प्रवासाचा आढावा घेताना जी चर्चा झाली ती वादळी ठरली। मात्र त्यापेक्षा गंभीर ठरले आहेत ते नवनवे खुलासे। भारताचे माजी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांचा भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याबाबतचा आकस या निमित्तानं स्पष्टपणे समोर आलाय। काँग्रेसनं डॉक्टर आंबेडकर यांचा लोकसभेमध्ये निवडणुकीत 2दा ठरवून पराभव केला। नेहरू आणि इंदिरा यांनी स्वतःला भारतरत्न बहाल करून घेतलं, पण आंबेडकरांना मात्र भारतरत्न मिळू दिलं नाही। नेहरूंच्या मंत्रिमंडळामध्ये डॉक्टर आंबेडकरांना महत्त्वाचं खातं देऊ गेलं नाही। बाबासाहेबांच्या जन्मगावी अर्थात महूला त्यांच्या स्मारकाची मागणी नेहरूंनी फेटाळून लावली। आंबेडकरांचं स्मारक त्यांच्या कुटुंबाची जबाबदारी आहे अशी नेहरूंची भूमिका होती। आरक्षणाच्या विरोधात तर नेहरूंनी उघड भूमिका घेतली होती, हे वेगळं सांगायला नको। जिन्होंने जीवन भर बाबा साहेब का अपमान किया, जिन्होंने जीवन भर बाबा साहब के सिद्धांतों को दरकिनार किया, जिन्होंने जब तक सत्ता में रहे बाबा साहब को भारत रत्न मिलने नहीं दिया, जिन्होंने जब तक सत्ता पर रहे आरक्षण के सिद्धांतों की धज्जियां उड़ाई, वो लोग आज बाबा साहेब आंबेडकर के नाम पे भ्रांति फैलाना चाहते हैं। मैं विशेषच्या या भागामध्ये तुर्तास इतकंच। आपण पाहत रहा फक्त जय महाराष्ट्र।